हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि इस आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग बहुत मेहनत करके पैसा बनाते हैं, उसके बाद ज़मीन खरीद के बड़े मुश्किल से मकान बनाते हैं, ऐसे लोग का उन्होंने शोषण किया। 5-5 लोगों को एक एक ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी कर ऐसा आवेदन दिया गया है कि एक ही ज़मीन की कई लोगों को रजिस्ट्री करना और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना होते हुए पार्टी के नेताओं के साथ अपनी फोटो लगाकर लोगों को भ्रमित करना और पता लगाने जाता है कि ज़मीन मेरा है करके, तो पता चलता है किसी और का ज़मीन है। फिर ऐसे ऐसे करके पता चलता है वो ज़मीन 2 से 3, 4, 5 लोगों को बेचा गया। अब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं। जरा सोचिए, बीजेपी का सदस्य जो कि बीजेपी का नहीं है लेकिन खुद को बीजेपी का सदस्य बताते हुए एक ही जमीन को बार बार दूसरों को बेच रहा है, उसकी बार बार रजिस्ट्री करवा रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी कार्यकर्ता है, वो वैशाली नगर थाना पहुंचे हैं आवेदन देने के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे जानते हैं। आपका परिचय? मैं विजय सिंह, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अब बताइए क्या कुछ पूरा मामला है जिसके लिए आप आवेदन लेकर आए हुए हैं? भिलाई शहर के अंदर में एक नाम है राजू खान, जो भू माफिया है और जमीन का बहुत बड़ा दलाल है। राजनीतिक पहुंच का पावर दिखाते हुए वो शहर के कई लोगों को उसने बर्बाद किया है, कई लोगों की जमीनों को उसने हड़पा है। एक जमीन को 3-4 लोगों की रजिस्ट्री करवा रहा है। इस तरह से शहर के बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के अपने आप को हमेशा बचने का प्रयास करता है। अच्छा, कितने समय से चालू है ये? बहुत साल से, 15-20 साल से जमीन की दलाली कर रहा है। अच्छा। लेकिन अभी अभी बहुत सारे मामले उसके उजागर हो रहे हैं। वो पार्टी का दामन थाम करके और वो बचने का प्रयास कर रहा है। पूर्व में था वो, लेकिन इस समय वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं की फोटो लगा के शहर के अंदर होर्डिंग लगाता है, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है। हमने पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग किया है कि ऐसे अपराधी तत्व को बढ़ावा ना दिया जाए और इसके खिलाफ शहर के बहुत सारे थानों में FIR दर्ज है, उसकी जांच की जाए और उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इन्हीं सब मामलों में इसके पहले भी वो जेल जा चुका है। अच्छा, कहाँ के जेल? दुर्ग जेल में। दुर्ग जेल में इसके पहले वो जा चुका है, सजा काट के आया है। अच्छा। और अभी भी उसकी गतिविधियां जो है उसी प्रकार से संदिग्ध है, जमानत पे, और अभी वो जमानत पे है। तो हमने पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से मांग किया है कि आप इस विषय पर सभी थानों में जहां जहां इसके खिलाफ अपराध दर्ज है उन सब की जांच करें और जांच उपरांत इस अपराधी के ऊपर में उचित कार्रवाई करें। पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने कहा है कि हम सभी थानों से उसके रिकॉर्ड को मंगवा लेते हैं और जैसा कानूनी के तहत जो भी होगा इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसके पूरे रिकॉर्ड निकाले जाए, कौन से केस में जेल में गया है, जमानत पे है, क्या है। और इससे पीड़ित लोग से अपील करते हैं कि आगे आए और इसके खिलाफ और शिकायत, जो भी उनके साथ में गलत हुआ, अन्याय हुआ है। लोगों ने BSP के रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया है। इस प्रकार से ये जनता के साथ में अन्याय है। हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि इस आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोग आप तक पहुंचे थे कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और इस प्रकार की गतिविधियां ये करता है? नहीं, इस विषय में हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हम तक ये जानकारी पहुंची और हम इसके बारे में सुनते भी थे। लेकिन आज हमको विश्वास हो गया है, जिस प्रकार से ये पार्टी की आड़ ले रहा है यह गलत है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जो लोग बहुत मेहनत करके पैसा बनाते हैं, उसके बाद ज़मीन खरीद के बड़े मुश्किल से मकान बनाते हैं, ऐसे लोग का उन्होंने शोषण किया। 5-5 लोगों को एक एक ज़मीन की रजिस्ट्री फर्जी कर उनको साथ धोखाधड़ी किया। विगत 20 सालों से लगातार कर रहा है और लगातार इनके ऊपर कई थानों में मामला दर्ज है, कई बार जेल जा चुका है। कई लोगों को ये क्या राजनीतिक दबाव भी बनाता है और कई अपराधी जो अपराधी लोग से फ़ोन भी करवाता है, जो आम जो पैसा के लिए तंग करते हैं उसको
अपराधी लोग से फोन भी कराता है, हमारे संज्ञान में आया, कई लोग मेरे पास भी आए। अच्छा। तो ऐसी जानकारी भी है, ऐसे लोग को सामने आने पर उजागर भी करेंगे। कई अपराधी लोग से फोन कराता है, डराता भी है, पैसा मांगने से, पैसा डराना धमकाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर मांग किए हैं एडिशनल एसपी साहब से, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब के नाम से हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और यह सारे लोग मांग करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खासकर कोहका में जैसे बहुत लोग आते हैं शिकायत करने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, हमारे पास भी और विधायक जी के पास बहुत लोग शिकायत करने आते हैं कि हमको जो जमीन बेचा गया है वो जमीन किसी और के नाम पे है। जब कोई अपनी गाढ़ा कमाई से अपना जमीन कोई खरीदता है तो जाता है कि वहाँ जैसे कि पता लगाने जाता है कि जमीन मेरा है करके, तो पता चलता है किसी और का जमीन है। फिर ऐसे ऐसे करके पता चलता है वो जमीन 2 से 3, 4, 5 लोगों को बेचा गया है। अब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, तो ढूंढते फिर हमारे पास आए। तो हम लोग ने विधायक जी से चर्चा किया और बोले कि भैया ऐसा बात है ऐसे करके, तो बोले कि नहीं बिल्कुल ये गलत बात है करके, और हम लोग चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लेकिन रजिस्ट्री के समय ये क्यों नहीं पता चल पाता कि ये पहले से जमीन बिक चुकी है? वही सब तो जानना है हमको, कि इसीलिए तो हम लोग कि ज्ञापन देने आए पैसे हैं। वैसे का कोई मामला है कि पैसा खिलाया नहीं जाता है? वही सब जो हमको जानना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थाने आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको आवेदन दिया गया है, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है? इसमें भाजपा के जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो थाना उपस्थित आकर राजू खान के विरुद्ध आवेदन दिया है, जो कि एक प्रॉपर्टी एजेंट का काम करता है। और ऐसा आवेदन दिया गया है कि एक ही जमीन की कई लोगों को रजिस्ट्री करना और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना होते हुए पार्टी के नेताओं के साथ अपनी फोटो लगाकर लोगों को भ्रमित करना और फिर उसका लाभ उठाकर अपना जो प्रॉपर्टी का उसका व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। तो आवेदन प्राप्त कर पावती दिया गया है और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है वो आगे की जाएगी। कब तक कर सकते हैं? अभी जांच जारी रहेगा? हाँ, इसमें जांच शुरू करेंगे, उसके बाद अभी ऐसी कोई समयावधि नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने ये पूरा मामला सुना कि एक राजू खान नाम का युवक है जो भू माफिया है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता खुद को बताता है और इसी के साथ फर्जी जमीन बेचा करता है। मतलब एक जमीन को वो 3 से 4 लोगों को बेचता है। इस तरीके से वो फ्रॉड कर रहा है और लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक ही जमीन की बार बार यानी 3 से 4 बार रजिस्ट्री किस प्रकार हो जा रही है। तो ये पूरा मुद्दा है जांच का। तो इसके लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे वैशाली नगर थाने पे। उन्होंने आवेदन सौंपा है और इसके बाद पुलिस जांच आगे की करेगी और जांच विषय है। और जांच का विषय है ये, क्योंकि ये एक ऐसा वैसा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग पैसे देकर इतने पैसे देकर घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं और उनके साथ ऐसा धोखाधड़ी होता है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था।